वापस पहुँचे हैं अब हम आमेर का फोर्ट देख करके, और यहाँ पर हमारी जो जहाज़ है वो हमने यहाँ पे पार्क कर रखी है। ये देखो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है, तो अच्छी बात है ये। और अब यहाँ से हम चलेंगे जैगड फोर्ट पे। आमेर फोर्ट आकर के अब हम वापस से जैगड फोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी रास्ते से ही हमें जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा अपने को। और अभी मैंने कैमरा भी जो है हैंडल पे लगाया है भाई, थोड़ी सी शेकी इमेज हो सकती है क्योंकि प्रॉपर कुछ नहीं लगाया है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे और फिर पहुंचेंगे जैगड। और भाई चढ़ाई इतनी ख़तरनाक है कि बहुत ही ध्यान से यहाँ से चढ़ना और उतरना पड़ रहा है। बाइक फिसल रही है भाई। तो भाई वापस से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आमेर का किला जो था वो हम घूम के आ चुके हैं, और लगभग 16 मिनट का रास्ता अभी दिखा रहा है भाई। और क्योंकि यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर के आसपास है, तो 16 मिनट में हम पहुँच जाएंगे जैगड फोर्ट। तो अब वहीं मिलते हैं यार मेरे ख्याल से तो, और रास्ता थोड़ा सा आप एंजॉय कर लो। जयगढ़ किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता पैदल जाने के लिए है और दूसरा रास्ता आप अपनी गाड़ी या बाइक पर तय कर सकते हैं। यदि आप पैदल जाने की इच्छा रखते हैं तो पहले आमेर महल पहुंचना होगा और उसके साथ से जाने वाले रास्ते से जयगढ़ पर पहुंचा जा सकता है। और यदि आप आमेर महल से सीधे जयगढ़ किले तक जाना चाहते हैं तो आमेर महल से निकलने वाली सुरंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी चढ़ाई के बाद आप जयगढ़ किले तक पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता सड़क का है और उसके लिए आपको अपने वाहन से जयगढ़ किले तक का रास्ता तय करना होगा। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से थोड़ा घुमावदार है, लेकिन रास्ते में आपको प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलेगी। जयगढ़ किले पर पहुंचकर आप एंट्री टिकट लेकर किले में प्रवेश कर पाएंगे। आमेर महल से सुरंग के रास्ते हम पहले भी जा चुके थे, इसी वजह से इस बार बाइक से सड़क के रास्ते जयगढ़ किले के लिए हम निकल पड़े। तो भाई बहुत ज़बरदस्त रास्ता है भाई, कमाल का। खुद आओ एक्सपीरियंस करो, मज़ा आएगा, बिल्कुल पूरा मज़ा आएगा भाई। हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि गर्मी में शायद ना आए तो अच्छा है, सर्दियों में आएँ ताकि जो गर्मी है वो नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी में है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसकी वजह से जो है मतलब पसीना पसीना होकर के आप थक जाओगे और मतलब मन सा आपका उब जाएगा। लेकिन अगर आप सर्दियों में आते हो तो सर्दियों में अगर आते होगे तो बहुत ही बढ़िया जो है वो आपको यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट लगेगा, क्योंकि अब चलेंगे तो पसीना भी आएगा, आप गर्म हो जाओगे तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। अगर हम
महल के अंदर से ही ऊपर जाते, जो हमने आप लोगों को दिखाया था रास्ता, जो सुरंग वाला जो रास्ता था, तो उससे तो भाई 4-4.5 किलोमीटर चढ़ के जाना पड़ता और गर्मी होती तो बहुत बुरा होता। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अपना है ना जो पानी की बोतल वगैरह जो है वो अपनी साथ में ज़रूर लेके आना भाई, क्योंकि पानी हर जगह उपलब्ध हो ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी जगहों पर पानी उपलब्ध था, लेकिन आप पानी को ही ढूंढते रह जाओगे अगर आपके पास बोतल नहीं है तो। और क्योंकि प्यास जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली है। और यहाँ से अब जो नज़ारे हैं वो ज़बरदस्त हैं भाई। ये देखो इधर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इधर ज़बरदस्त नज़ारा बन रहा है भाई ये। और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। और ये देखो भाई जयगढ़ और आमेर दोनों का रास्ता है, क्योंकि जयगढ़ से आमेर भी जाया जा सकता है भाई पैदल। सब 700 मीटर ही और बचा है। 700 मीटर के बाद जो है वो अपना किला आ जाएगा और शायद सामने आपको दिखने में लग गया होगा वो जो सामने बिल्कुल। तो भाई ये है जयगढ़ का किला। और यहीं पर जो उस टाइम की सबसे बड़ी जो तोप है वो रखी हुई है, जयवान तोप। आपको दिखाएंगे वो भी कि कितनी शानदार तोप है वो। तो लो जी पहुंच गए हैं और इधर हमने हमारा जहाज़ पार्क कर दिया है उधर। और इस तरफ में जो है टिकट काउंटर है और ये एंट्री है यहाँ से डूंगर दरवाज़ा से। और डूंगर दरवाज़ा से यहाँ से एंट्री होगी और एंट्री होकर के अंदर वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो टिकट के प्राइजेज़ यहाँ से देख सकते हैं। 150 रुपीज़ इंडियन टिकट्स के लिए है और जो है चाइल्ड के लिए 75 रुपये की है। बाकी यहाँ पर देख लो भाई, ये जो पूरा का पूरा बाहर से पूरा दीवारें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं और काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं ये। और आप लोगों को फुटेज दिखाऊंगा मैं यहाँ की कि कितनी ज़बरदस्त अंदर तक की जो पूरा जो यहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया है और बहुत ही शानदार है ये। तो ये मेन दरवाज़ा है भाई और यहाँ से एंट्री होगी। और एंट्री के बाद इधर यहाँ पर ऊपर जो है इधर वो जयवान तोप रखी है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। जयगढ़ के किले के अंदर घुसते ही सबसे पहले आता है तोप का कारखाना, जहां उस जमाने में बड़ी बड़ी तोपों का निर्माण किया जाता था। कारखाना में तोप बनाने के लिए अलग अलग तरह के औजारों को रखा गया था और इसी कारखाने में उस वक्त की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप को भी बनाया गया था। हाल फिलहाल कारखाना में तोपों की नली बनाने के लिए सांचे, लोहे को गलाने के लिए बनाई गई जगह और विभिन्न तरह के औजारों को संभाल कर रखा गया है। यह जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे खांचे हैं और इनके अंदर लोहे की एक राड बनाई जाती थी काफ़ी मोटी, और उसके बाद उसमें ड्रिल किया जाता था यहाँ पे उसमें रख कर। और ड्रिल करने के लिए यहाँ जो पीछे होता था बैल होते थे, चार बैल उसको राउंड राउंड घुमाते थे और वहाँ पर ड्रिलिंग प्रोसेस चलता था। फिर देखो ये भट्ठी जिसमें लोहे को गर्म किया जाता था। भट्ठी के औजार हैं यहाँ पर, अब आप देख पा रहे होंगे।
काफ़ी अच्छे से। आज के दिन तो बड़ी अजीब से लगते हैं, लेकिन कभी यही बहुत अच्छा काम करते थे, जिनसे काफ़ी बड़ी बड़ी तोपें बनाई जाती थी। और विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है, जिसको आज तक वैसे तो एक बार ही यूज़ किया गया है, लेकिन उसको यहीं पर बनाया गया था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सांचे पड़े हुए हैं। तोप के कारखाने के अलावा जयगढ़ किले में उस वक्त के महाराज और महारानी के लिए रहने के लिए स्थान भी बनाए गए हैं, जिनको लक्ष्मी विलास और विलास मंदिर के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इस किले को मुख्य रूप से सेना के लिए बनाया गया था, तो यहाँ सेना नायकों के रहने के लिए जगह और उनसे मंत्रणा करने के लिए जगह भी बनाई गई है। सेना नायकों के साथ मंत्रणा करने के लिए बनाई गई जगह को सुबट निवास कहा जाता है। कुछ मशीन्स भी रखी हैं यहाँ पर, जो डिफरेंट टाइप की होती थी। ये पंखा, कूलर रखा हुआ है। ये लगता है मुझे कभी पुराने ज़माने में कूलर रहा होगा। ये भी कूलर रहा होगा। ये भी कूलर रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार रहा होगा राजाओं का टाइम। बड़े अच्छे से कूलर वगैरह लगा करके रहते थे। ये आप देख पा रहे हैं, ये पालकी है। ये पंखा है। ये इधर आप देख पा रहे हैं पालकी है, और ये हाथी के ऊपर रखी जाती थी। ये डोल है, डोल हस्तलिप है। ये उससे चलाया करते वो। और बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये खाली एरिया है पूरा का पूरा। चलिए चलते हैं अब दूसरी साइड। ये है पैलेस कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी विलास, पैपेट थिएटर एंड लक्ष्मी मंदिर वगैरह, और डाइनिंग हॉल वगैरह यहीं हैं। तो अभी हम चलते हैं। और जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो प्लीज़, ये हमारी धरोहर हैं, इनके ऊपर कुछ ना लिखें, इससे हमारी धरोहरें ख़राब होती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे लगा रखे हैं। ये भी कभी उस टाइम पर कुछ जगह हो गई, यहाँ पर भी कुछ लोग काम करते होंगे। ये एक्चुअली सारा सैनिकों के रहने के लिए एरिया है, ये सारा को। सुबट निवास के साथ में ही राजा और रानियों के लिए रहने के लिए स्थान बनाए गए हैं, और राज परिवार के लोगों के एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए भोजनशाला का निर्माण भी करवाया गया था। किले में मनोरंजन का भी इंतजाम पूर्ण रूप से करवाया गया था। मनोरंजन के लिए कठपुतली शो के लिए अलग से जगह बनाई गई है। राज परिवार के रहने के लिए बनाए महल के अंदर के रास्ते भूल भुलैया की तरह बनाए गए हैं, ताकि दुश्मन के आक्रमण के समय सीधे राज परिवार तक कोई ना पहुंच सके। अब अंदर घुस जाते हैं हम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूल भुलैया अंदर ही है। तो अभी कुछ थोड़ा सा नीचे उतरना है, और उसके बाद ऐसे सामने क्या है? अच्छा, उधर से इधर आने का है। अच्छा, वापस आने का यहाँ से। ठीक है, ओके, चलिए जी। अब यहाँ से ये सामने इधर से ये लो जी। हमें यहाँ के जो गार्ड हैं थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे जाना है, आना है। ये है पपेट शो के लिए जगह। किस टाइम होता है यहाँ पे पपेट शो? ये भी होता है, लेकिन वो भी कोई चाय पीने गया। अच्छा, तो तब होता हुआ मिलेगा।
देख लेना वो। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। बड़ा ही आड़ा तिरछा सा रास्ता कुछ दिखाई दे रहा है और हम गार्ड भाई साहब के साथ साथ चल रहे हैं। अरे बाप रे, ये हम अंदर आ गए। ये है भोजनशाला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भोजनशाला है। ये यहाँ पर खाना वाना होता था, ये खाना होता था इसी जगह पर सेम। ये तो जैसी जी है जो जयपुर महाराजा, जयपुर स्टेट महाराजा। अच्छा, जैसी ये छोटे राजा होते थे। यहाँ बनाया जाता था खाना, खानसा में बनाते थे खाना और राजा जी खाते थे। यहाँ पे रानियाँ खाना खाते थे। और जयगढ़ किले में ही शाही परिवार के गर्मियों में रहने के लिए निवास स्थान को भी बनाया गया है, जिसको ललित निवास के नाम से जाना जाता है। इस निवास स्थान को ठंडा रखने के लिए छत पर पानी भरकर रखा जाता था, ताकि यहाँ रहने वालों को गर्मी ना लगे। ललित निवास में राजा और रानियों की पालकियों को रखा गया है और एक बड़ी खुली जगह भी छोड़ी गई है। इसी निवास के बाहर से आसपास की पहाड़ियों का बड़ा सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है। तो वहीं पानी के लिए बनाई गई झील भी दिखाई देती है, जहां से किले के लिए हाथियों पर पानी लेकर आया जाता था। ये देखिए आप, ये नीचे तो अब कचरा बना हुआ है, बाकी कभी होगा साफ सुथरा यहाँ पर। ये सामने पहाड़, आप बड़े आराम से यहाँ से नज़ारा ले सकते हैं। ये सामने क्या है? ये लेक है सर, इससे पानी लाया करते थे पहले जब किले का फाउंडेशन किया था 1036 में बनाया था किला। ओके, पानी आने होता था वहाँ से लेके आते थे। तो पानी किस में आता था? हाथी पे? हाथी पे आता था, बड़े बड़े लेदर बैग्स वगैरह होते थे। ओके, जिसमें डाल के नीचे रास्ता। ये दीवार के पास, ये वाला, ये जो रास्ता है, ये जो कच्चा सा दिखाई दे रहा ये कच्चा, ये दीवार के पास में भी नीचे आ गया था। है, ये यहीं से, ये दरवाजा है, यहाँ से अंदर जाके यहाँ से दरवाजे से अंदर आ जाते हैं, वहाँ स्टोर होता था। टाइम पे और तब यहाँ ये सारा पूरा महल बना है। ऊपर चढ़ा देते थे पानी को बुकेट के द्वारा। ये यहाँ से हैं, वहाँ से नीचे से, और ये पानी ऊपर चढ़ाते थे। वेरी गुड, नाइस टेक्नोलॉजी। और ये बाउंड्री वाला होता था किले का 36 किलोमीटर। ये वाला, ये तो फर्स्ट है, वो लास्ट वाला 3 किलोमीटर में ये किला बना हुआ। अच्छा 3 किलोमीटर में तो किला बना हुआ है। और बाउंड्री कितनी एरिया में फैली है? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर में बाउंड्री फैली हुई है। वाह, ये 3 है, नीचे आमेर फोर्ट है, ये जयगढ़ फोर्ट है, टाइगर फोर्ट। कौन सा? ये यहाँ पे जो आपको ऊपर होल्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से गन्स को निकाला जाता था। और नीचे जो होल दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें से गरम गरम तेल नीचे डाला जाता था, जिससे कि जो दुश्मन के सैनिक होते थे उनको जलाने के लिए। यहाँ इस पूरी चारदीवारी के ऊपर सैनिकों का जमावड़ा होता था और वो पूरे महल की रक्षा करते थे।
लीजिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं जयवान, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है उसको देखने के लिए। और ये रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी ऊपर जा कर के है, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। ये है आपके सामने जयवान का पूरा डिटेल। ये है जी तोप, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। जयवान इसका नाम है, जयवान। और ये आप देख पा रहे हैं अभी कि पहिए है इसका कैनन, ये जो कैनन है काफ़ी बड़ी है। अब ये जो आप देख रहे हैं जयवान, तो ये यहाँ का आखिरी जो देखने की जो चीज़ है, यहाँ पर आखिरी तो नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें जो कि हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हमें जो नज़र में आ रही है वो ये लास्ट है। और अब इसके बाद जयगढ़ किले में और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपको दिखा पाएँ। ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर की चोटी पर, जहाँ पर जयवान तोप रखी हुई है, वहाँ से नीचे का व्यू। और आपको नीचे जो स्टार्टिंग में आमेर के किले के पास जो झील थी वो भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से। तो अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो आप थोड़ा और नज़दीक से देख पाएंगे इसको, ये आप देख लीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। तो भाई तोप तो आप लोगों ने देख ही ली कि कैसी है, तो अभी यहाँ पर रहने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो अब वापस चलते हैं और अब चलते हैं जल महल। लो जी, हम लोग पहुँच गए इस वक्त जल महल पर। और ये साइड में पूरी झील है, और इसी झील के अंदर ही जो है वो जल महल है। अब आपको हम यहाँ पर जल महल दिखाएंगे। हालांकि जल महल के अंदर जाना अलाउड नहीं है, अब बाहर से ही, कॉर्नर से ही आप यहाँ से अपना फ़ोटो वोटो खींच सकते हो। यहीं से देख करके आपको वापस लौटना पड़ेगा। और जो जल महल है वो अब यहाँ पर आगे ही आएगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो है इसको बोलते हैं जल महल, क्योंकि पूरा का पूरा पानी के अंदर है, तो इसलिए इसको जल महल बोलते हैं। अभी रुक करके देखेंगे, यहीं से पार्किंग ढूंढ लेते हैं पहले, पार्किंग में लगा करके, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ है। काफ़ी लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं देखने के लिए, लेकिन कोई ज़्यादा रुकता नहीं है। यहाँ से बस लोग अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटो खिंचवा करके यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पर बाइकें लगी हुई हैं, जरा 1 मिनट के लिए लगा देते हैं यहाँ पे। कर लिए हैं बाइक, 2 मिनट के लिए यहाँ खड़ी कर दी है, कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं। तो अभी धीरे धीरे यहाँ से एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ से एंट्री करके और यहाँ आप लोगों को दिखा देते हैं कि जल महल में क्या कुछ है। लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो भाई ये फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं लोग, और जल महल के नाम पे केवल एक ये है। और अब पहले इसमें बोटिंग वोटिंग भी होती थी, लेकिन अब बोटिंग वोटिंग कुछ नहीं होती है। अब तो केवल ये एक झील है, और झील के अलावा कुछ नहीं है। बाकी इधर ये
पहाड़ों से घिरी पड़ी है झील, और ये यहाँ पर है कुछ उधर से कुछ स्ट्रक्चर है, और ये पुराना जल महल है। हालांकि वहाँ पे कुछ लोग दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अंदर केवल कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होंगे शायद, बस वही होंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी यहाँ पर ये लोग जो आप पूरा आप देख रहे हो बाज़ार है, बाज़ार के अलावा कुछ नहीं है, वही छोटी मोटी जो स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ खास है नहीं भाई देखने के लिए। तो चलो अगली जगह पे चलते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं हमें। वापस आ गए हैं हम अपने जहाज़ के पास, और यहाँ से अब जहाज़ में लेकर के आगे चलते हैं। तो चलो जी अगले स्टॉप पे चलते हैं। जल महल तो हो गया, जल महल में ऐसा कुछ देखने के लायक था नहीं तो रुक करके आप लोगों को और अच्छे से दिखाते। बाकी चलते चलते एक बार फिर से नज़र मार लो, यही है जल महल भाई, पानी के अंदर है तो इसलिए इसको जल महल बोल देते हैं। बाकी वही सेम स्ट्रक्चर, उसी तरह की चीज़ें मिलेंगी।